तो आज हम लोग नई मांगा सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन वो नंबर 1 इस दुनिया में कभी भी नहीं बनना चाहता। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। चलो फिर इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, हमारे हीरो ही आईने के सामने खड़ा हो रखा होता है और पूछ रहा होता है मेरा नाम जूसवान है और ये मेरा नाम इस दुनिया का है। असल में हमारा हीरो जो है वो बहुत सारी लाइफ जी चुका है, तो इस दुनिया का नाम उसका जीसवान है। तो सोच रहा होता है कि अभी वो 24 साल का है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मुंह में ब्रेड डाल करके एकदम सिंगल लॉर्ड की तरफ तैयार होकर के जाने लग जाता है। और वो एक डिलीवरी बॉय है, सिंपल कहा जाए तो, जैसे सामान डिलीवरी करने वाला होता है। फिर हमें हमारे हीरो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो रहता है, जो कि किसी किराए के कमरे से कम नहीं था। वहाँ पे नीचे कुछ लोग बैठ करके गेम खेल रहे होते हैं। और उसके बाद है जो हमारे हीरो की मकान मालकिन होती है, वो बोलती है कि टाइम हो चुका है रेंट देने का, तो अब हमें जल्दी से जल्दी रेंट दे देना। और उसके बाद हमारा हीरो भी ठीक है बोल देता है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तो फिर उसके बाद हमारा हीरो वहाँ पे सोच रहा होता है कि जब वो अपने ग्रेजुएशन में फेल हुआ था, तो उसके बाद उसके घर वालों ने उसको लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया था। और अब उसे अब खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि वो बड़ा भी हो चुका है। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है, उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे चेंज किए कार्ड। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो अपने मन में सोचता है क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, तो मैं कभी भी फॉर्मल इंटरप्राइजेस में काम नहीं कर सकता और मैं सिर्फ और जॉब्स ही कर सकता हूँ ताकि मैं अपना खाने पीने का काम चला सकूँ। और उसके बाद तभी हमारे हीरो के फ़ोन में एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आपके पास एक नया ऑर्डर है, अपनी रिसिप्ट को चेक करें। और जैसे ही हमारा हीरो रिसिप्ट को देखता है, हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। फिर हमारा हीरो वहाँ से अपने स्कूटर को लेकर के चल देता है। और फिर तभी दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के बगल से एक अग्नि वाला बंदा निकलता है, मतलब एक फायरमैन निकलता है। और उसके बाद वो किसी के पीछे भाग रहा होता है और उससे बोलता है कि अपने वेपन को नीचे रख दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद उसके सामने जो बंदा भाग रहा होता है वो बोलता है अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो जला करके दिखा ले मेरे को। और वो आगे आगे भाग रहा होता है। और उसके बाद जो पीछे आग वाला बंदा होता है जो उसके पीछे पड़ा होता है, वो बोलता है तेरे को जलाना तो मेरे लिए एक बच्चों की जितना खेल है, तेरे को तो मैं यूँ ही जला दूंगा। और उसके पीछे वो फायर का अटैक कर देता है। और उसके बाद जो चोर होता है वो चिल्ला रहा होता है बहुत गर्म है, और उसका पूरा पिछवाड़ा जल गया होता है। और उसके बाद जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल बाउंड्री के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चोर के ऊपर इनाम रखा हुआ होता है इसलिए। और उसके बाद जो वहाँ पे पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं वो पीछे से बोलते हैं अगर यहाँ हीरो अपने घर से बाहर नहीं निकलते तो इस फॉर मार्केट में इतनी भगदड़ होती ही नहीं, ये खाली बेफालतू होते हैं, ऐसे उनके पीछे बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि जब से जो हेडक्वार्टर है एसोसिएशन का वो हमारी सिटी में आ रखा है, तब से जो क्रिमिनल है वो यहाँ पे ज़्यादा ही बढ़ जा रहे हैं। और तभी पीछे बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हो गया। तभी वहाँ देखते हैं वहाँ से एक बंदा स्पाइडरमैन की तरह रस्सी पकड़ते हुए बाहर निकलता है और ये एकदम बैटमैन लग रहा होता है, मतलब बैटमैन की तरह ही समझ लो। और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में बोला वाला करके कुछ बोलते हुए एक लड़की को हाथ में पकड़ते हुए ला रहा होता है और एकदम आइकॉनिक स्टाइल में एंट्री करता है लड़की के साथ और लड़की से बोलता है कि अब तुम सेफ हो। और उसके बाद जो लड़की होती है वो भी उस हीरो को सीड्यूस करने वाले वे में बोलती है कि थैंक यू लिटिल हीरो, और उसके जो बटन जैसा होता है उसके ऊपर दबा रहा होता है। और उसके बाद जो हीरो होता है वो बोलता है कि तुम मेरे को 5 स्टार रेटिंग दे देना प्लीज़, ऐसा बोलता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर से उड़ता हुआ वहीं से चला जाता है। और हमारे हीरो बोलता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं ये दुनिया जो है ये पूरी सुपर हीरो से भरी पड़ी। उसके बाद हमारे हीरो बोलता है कि जैसे कि पहले मैंने अपनी लास्ट लाइफ में इमोर्टलिटी को कल्टिवेट किया गया था, तो उसे भी एक सुपर पावर कहा जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर वो अपने स्टोर पे जहाँ पर से डिलीवर करना होता है सामान, वहाँ पे पहुँच चुका होता है। और उसके बाद वहाँ पे का जो स्टोर वाला होता है वो बोलता है कि साउ वैन, हमारे हीरो का नाम साउ वैन है। हमारे हीरो से बोलता है कि तुम दिन में तो सिर्फ 10 ही ऑर्डर रिसीव करते हो, क्या तुम खुद के लिए काम, मतलब खुद को संभालने के लिए, खाने पीने के लिए तुम्हारा सब कुछ बन जाता है। उसके बाद हमारे बोलता है हाँ बन ही जाता है, खाने लायक तो सब ठीक ठाक ही है। और उसके बाद जो बुड्ढा होता है, बहुत ही अजीब बात है कि जब भी तुम खाने को डिलीवर करते हो मेरे यहाँ, एवरी टाइम जो होता है हर वक्त जो क्या कहते हैं कस्टमर होते हैं वो खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसका लंबा चौड़ा रिव्यू लिखते हैं। और उसके बाद बुड्ढा हमारे से बोलता है कि तुम जो बहुत ही अच्छी तरीके से जो खाना है उसे पिकअप करते हो और डिलीवर करते हो बहुत ही आसान तरीके से, और जब तक का तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करोगे तो तुम डेफिनेटली नंबर 1 बन जाओगे इस बिज़नेस में। और उसके बाद हमारे हीरो का मुंह बहुत ही ख़राब हो जाता है नंबर 1 सुनते ही। और उसके बाद बुड्ढा भी चौंक जाता है, वो बोलता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया क्या इससे। और उसके बाद हमारा हीरो वहाँ पे से अपनी बाइक पकड़ता है और चला जाता है और बुड्ढा अभी भी कन्फ्यूज हो रहा होता है कि भाई मैंने इससे ऐसा क्या बोल दिया। और उसके बाद हमारे हीरो अपने मन में सोचता है कि मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूँ। हमारा हीरो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को खुद नहीं पता, मैं अपनी पिछली लाइफ में भी 25 साल से ज़्यादा अभी तक जिया ही नहीं हूँ
हूँ और अभी तक अपनी लाइफ के कांडों को देखते हुए मैं इतना तो आराम से कह सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ में नंबर 1 बन सकता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा हीरो अलग अलग जन्म में, जब वो पिछले जन्म में कितनी बार रिकार्नेट हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका होगा, वो हर एक बार फनी तरीके से मरता है। कभी उसके सर के ऊपर गमला आके लग जाता है तो मर जाता है, कभी उसके ऊपर बिजली आके गिरती है तो उससे भी वो मर जाता है, कभी उसके ऊपर एक चाय के कप में कोई कुछ मिला के दे देता है उसके से भी वो मर जाता है, कभी कभार बेचारा हग रहा होता है पीछे से टॉयलेट ही ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद भी मर जाता है। और उसके बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यार मैं बार बार मरने से थक गया हूँ। और उसके बाद है कि चलो फिर ये और बात बताता हूँ मैं तुमको, बहुत ही ज़्यादा फनी बात है। उसके बाद हमें एक सिंहासन पे बैठा हुआ बंदा दिखाया जाता है, ये कोई और नहीं हमारा हीरो ही होता है पिछली लाइफ वाला, और ये बड़ी मौज से बैठा होता है। और उसके बाद जो हमारा हीरो बोलता है वो बोलता है कि इस बार जो है मैं नहीं मरूंगा, सही कहा ना। और उसके बाद जो सो बोलता है कि जो थंडर स्टॉर्म है वो भी मेरे को नहीं मार सकते, लेकिन फिर क्या, तभी हीरो की आंखें फटी रह जाती है। तभी उसके बाद लाइफ में हमारा हीरो किसी थंडर स्टॉर्म या उससे तो नहीं मरता, लेकिन वो बेचारा जो चीज़ खा रहा होता है वही चीज़ उसके गले में अटक जाती है और उसी से वो मर जाता है। भाई मतलब मान रहे हो बंदे का बेल्ट कितना खतरनाक है कि बंदा हर लाइफ में कुछ ना कुछ करता है लेकिन वो फिर भी छोटी सी छोटी चीज़ से भी मर जाता है। और इस लाइफ में तो एक गॉड था और गॉड होते हुए भी वो एक गले में अटकने से ही मर गया बाबा का। और उसके पीछे से जो लड़कियां होती है उसकी मेड वो चिल्ला रही होती है कि गॉड क्या हो गया आपको। और उसके बाद हमारे हीरो बोलता है कि इस लाइफ में मैं अपने प्लान की तरह से ही चलता रहा तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि मैं एक वेस्ट बन जाऊंगा, ताकि मेरा पिछली बार की तरह हाल ना हो सके। इस बार कम से कम 80 साल तक तो जिंदा रहना चाहता हूँ और मेरे को आराम से 80 साल तक जीने दो। और फिर उसके बाद वहाँ पे सामने से आवाज़ आ रही होती है और वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है कि मुझे कैश चाहिए और मुझे बैंक कार्ड नहीं चाहिए। और उसके बाद एक और बंदा बोलता है कि तुम्हें लगता, उसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या ये जो बैंक है सर्विलेंस में है और क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। और उसके बाद जो लड़की होती है वो हमारे हीरो की तरफ आ रही होती है और हमारे हीरो से बोलती है कि अबे रास्ते से हट जा, दौड़ते हुए आ रही होती है। और तभी हमारे हीरो भी उसकी तरफ देखता है और जो लड़की होती है ऊपर से छलांग मारती है और छलांग मार करके हमारे हीरो के ऊपर से निकलने के लिए जा रही होती है। और तभी हमारा हीरो भी उस तरफ देखता है और बोलता है ये क्या हुआ। और तभी वो जो लड़की होती है वो हमारे हीरो के मुँह के ऊपर गिर जाती है, वो भी अपनी तशरीफ के साथ। और हमारा हीरो बेचारा भी शौक हो जाता है और बोलता है ये क्या हो गया। और उसके बाद वो लड़की बहुत ही खतरनाक वाली पोज में हमारे हीरो के ऊपर बैठी रहती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो भी खुद को संभालता है, देखता है सामने वो लड़की होती है, वो बोलती है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल है वो अंदर है और वो मेरे को परेशान कर रहे थे। और वहाँ पे वो बहुत ही खतरनाक स्टाइल में बैठ रही थी और हमारे से पूछती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो होता है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है कि जो क्रिमिनल है उनको पुलिस देख लेगी और जो सुपर पावर वाले क्रिमिनल है उनको एसोसिएशन देख लेगी। और वो सुनकर के लड़की भी चौंक जाती है। उसके बाद वो अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है और उसके बाद वो अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि मेरी मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई है, अगर तुमने मेरे को इसके पीछे छोड़ दिया तो ये लोग मेरे को जान से मार देंगे। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और उसको सोचता हुआ देख करके वो सोचती है कि क्या ये कर क्या रहा है कि मनी को गिन रहा है कि इसे कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम के लिए। और उसके बाद हमारे हीरो उसकी तरफ मुड़ के देखता है और उससे बोलता है कि मैंने ऐसा सब कुछ कब किया, तुम ये क्या बोल रही हो। और इस बात को सुनकर के वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या तुम दिमाग को भी पढ़ सकते हो मेरे, जो मैं बोल रही हूँ अपने दिमाग में। उसके बाद हमारे हीरो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है नहीं मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी गाय हूँ, मैं सब कैसे कर सकता हूँ। और फिर बोलता है कि क्या तुम मेरे से नीचे उतर सकती हो और मेरे को जल्दी जाना है। उसके बाद तभी पीछे से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा बंदा निकलता है और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, आज मैं तुम्हें दर्द का एहसास कराऊंगा। और फिर हम तभी दिखाते हैं उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि एक प्रोफेशनल गिल कलेक्टर होता है जिसको हायर किया जाता है कैसीनो के द्वारा। और उसकी एबिलिटी जो होती है वो जमाने वाली होती है और वो लेवल 4 का क्रिमिनल होता है और उसका नाम लिम क्यू होता है। और वो बोलता है तो हम उस लड़की से बोलता है कि यही सही है कि तुम अपना जो पैसा बचा हुआ है वो चुपचाप दे दो, अगर तुम्हारे पास खेलने के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर क्यों लगा करती हो तुम गैमलिंग, और अगर तुम उसका पैसा दे नहीं सकती हो तो फिर अपने बॉडी से पे कर दो। मतलब कि मेरे साथ सोचो ऐसा वाला सीन बोल रहा है। उसके बाद वो गुंडा हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें एक बचाने वाला मिल गया, और वो भी एक डिलीवरी गाय, और ये डिलीवरी गाय तुम्हें मदद नहीं कर सकता तुम्हारे कर्जे को चुकाने में, और तुम्हें मुझे सर्व करना चाहिए ताकि तुम इस कर्जे को चुका सको, और मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगा अपने आप को पे करने की। और उसके बाद
उसके बाद हमारे अपने मन में सोचता है कि मेरे को इस जगह के आसपास नहीं रहना चाहिए, वरना मेरी भी यहीं पे लग सकता है और मैं फिर से मर सकता हूँ। हमारे हीरो को अपनी मौत का डर सता रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उस लड़की को धक्का देते हुए बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो की कमीज पकड़ते हुए बोलती है क्या तुम यहाँ पे से जा रहे हो, वो भी ऐसे ही छोड़ करके। और उसके बाद बोलती है क्या तुम मेरी सच में केयर नहीं करते, ऐसे ही हमारे हीरो को पकड़ते हुए। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और तुम्हें कहा ही किसने था कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वहाँ जा कर के जुआ खेलो। और उसके बाद जो बंदा होता है वो हमारे हीरो के सामने आता है और बोलता है बच्चे तुम्हें अपना काम धंधा संभालना चाहिए। और हमारे हीरो के सामने आके एकदम पहाड़ जैसा खड़ा हो रखा होता है। और उसके बाद हमारे हीरो बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो लड़की जोर से पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम जैसा बंदा हो ही कैसे सकता है। और उसके बाद वो लड़का हमारे हीरो के सामने आते हुए बोलता है कि तू कर क्या रहा है, तेरा एटीट्यूड क्या है, और जरा संभल के बात कर, मतलब वो मेरे से इज्जत से बात कर, उसके ऐसे कहने का मतलब होता है। और इस बात पे हमारा हीरो उसके मुंह पे डायरेक्ट मना कर देता है, नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं करना, कल ले जा। और फिर क्या था, वो हमारे हीरो को अपने हाथ से उठाता है और अपनी आइस वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है कि बास्टर्ड तेरी हिम्मत भी गई ऐसे मेरे से बात करने की, तुझे लगता है क्या है, तू है कौन बे। और उसके बाद वो बताता है कि मैं हेड हूँ इस एरिया का और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे से इस तरीके से बात कर सके। और उसके बाद हमारे हीरो का दिमाग सटक जाता है, बोलता है कितनी सारी मुसीबतें हैं यार, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। हैं उसके बाद वो बोलता है ये क्या हो बे। और उसके बाद हमारे हीरो वहीं से गायब हो जाता है। और उसके बाद बोलता है अबे तू है कहाँ पे। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो उसके पीछे से आता है और उसको एक लात झड़ के उसके गाल पे मारता है। और इस लात से उस बंदे के दांतों से भी खून निकल जाता है और एक लात उसे और मारता है। फिर वो दूर से हवा में झटकते हुए जाता है और फिर हमारे हीरो उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है और वो अपने सामने आइस की शील्ड बनाता है, लेकिन उसके सामने उसकी आइस की शील्ड भी काम नहीं कर पाती। और वो सोच रहा था ये क्या है, सामने क्या है। और उससे हमारे हीरो में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखा रहा होता है और वो उसके सामने खुद को बहुत ही छोटा मच्छर दिख रहा होता है और सोचता है तो मेरे को एक ही झटके में निकल सकता है। और फिर क्या था, फिर हमारा हीरो अपने एक लात घुमा करके मारता है उसे, पीछे जा करके तो एक फिरता है और धमाका होता है और दीवार में भी छेद हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ सोचता है, अरे हाँ मेरे को तो डिलीवरी करनी थी। और उसके बाद वो लड़की बोलती है एक मूव में इसने चौथे पावर लेवल वाले यूजर को हरा दिया। ये है कि हमारे वहाँ से अपने कपड़े फड़े पहन के वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, फटाफट चलता हूँ मैं अपने टाइम पे। और उसके बाद वो लड़की अपने जेब से कुछ, मतलब अपने पर्स से कुछ फ़ोन टाइप का निकाल ली होती है जिससे वो पता कर सकती है कि इसके पास कितनी पावर है क्या नहीं है। और वो हमारे हीरो की तरफ अपने फ़ोन को करते हुए उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कर नहीं पाती। और उसके बाद बोलती है भाई ये है क्या चीज़। और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये क्या है, मतलब इसको मेरा फ़ोन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और उसके फ़ोन से भी धुआं टाइप का निकल रहा होता है। लोग यार किसी भाई ने मेरे से कल कहा था, क्या कहते हैं कि ये जो मांगा है पहले किसी और नाम से किसी और चैनल पे एक्सप्लेन हो चुकी है और वो भी चैप्टर 36 तक एक्सप्लेन हो चुकी है जहाँ तक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, इसलिए कमेंट करके जरूर बता देना कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कमेंट में कंटिन्यू करने के लिए बोलोगे तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर इससे चैप्टर 36 के आगे से ही एक्सप्लेन करना चालू कर। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे हीरो का मकान मालिक उसके घर पे रेंट लेने के लिए आया रहता है। और हमारे हीरो का रेंट जो होता है वो 500 रुपये होता है हर महीने का और उसे हर 3 महीने में रेंट पे करना होता है वो भी। और हीरो अपने रेंट का हिसाब किताब जोड़ा होता है और हमारे हीरो बोलता है कि मेरे खाने पीने का सब चीज़ों का खर्चा मिला करके भी इतना कुछ सब नहीं होता, अब मेरे को जल्दी से जल्दी 1500 रुपये जो है वो उस मकान मालिक को देने पड़ेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर मेरे को 1500 रुपये का जुगाड़ करना होगा, इतना तो मेरे पास है भी नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो कैलकुलेशन करते हुए अपने गिन रहा होता है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, हमारे बोलता है कि अब मुझे अब 3 दिनों में 360 ऑर्डर को डिलीवर करना होगा और ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और वो अपने फ़ोन पे देख रहा होता है और उसके बाद वो अपने मकान मालिक को याद करते हुए अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, जिसमें उसका मकान मालिक उसके लिए बता रहा होता है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना और यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब पीछे से कह रहा होता है, हाथ जोड़ता है। और फिर हम देखते हैं वो अपने फ़ोन टाइप के किसी चीज़ में कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे भी हीरो वाला काम करना चाहिए कि मैं कोई किसी को मैसेज करके देखूँ। तभी अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं नहीं, उस बेचारे को अपनी मौत वाली बात याद आ जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने इन्फ्लुएंस को तो बढ़ा नहीं सकता किसी भी केस में, अगर मैं फिर से नंबर 1 पे आ गया तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तभी उसके उसमें किसी का मैसेज आता है, उसमें क्विक रिप्लाई करके कुछ आता है, उसमें लिखा होता है
वहाँ पे हमारे हीरो को उसमें मैसेज आया होता है, उसमें उसे एक ऑर्डर की डिलीवरी करनी होती है और भी बहुत सारी बीच में इसमें बोलता है हमारा हीरो, जो कि हमारे मेनली कुछ काम की है नहीं। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अभी 10 बज रखे हैं, अब ये टाइम हो चुका है काम में जाने के लिए। अंगड़ाई लेते हुए हमारा हीरो निकल जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हीरो अपनी लड़ाई कर रहे होते हैं गुंडों से या फिर किसी और से, और वहाँ पे धमाके ही धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरो को उसके ऊपर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। हमारा हीरो बाइक लेते हुए मस्त आराम से जा रहा होता है और ऊपर नीचे लड़ाई, चारों तरफ लड़ाई लड़ाई हो रही होती है। और उसके बाद वो बोलता है कि किसी पफ के कारण मैं जो जितना जिंदा हो सके उतना जिंदा रहने की कोशिश करूंगा, और इससे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा आ जाएंगी और मुझे। और वो उसके बाद अपने पिछले जन्म की बात याद करने लग जाता है, जहाँ उसने अपने दोस्त को किसी चीज़ की कॉमिक ड्रॉ करने के लिए की थी, और तब उसका वो हैंग मार गया था और उसी से उसको बिजली का झटका पड़ा और उसी से वो निपट चला। और अब उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत ही आराम हो चुका है, क्योंकि हर बार जब भी वो जन्म लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिससे कि वो बेचारा अब होना नहीं चाहता, दोबारा उसके साथ ऐसा ना ही होना चाहिए, ऐसा सोचता है मेरे साथ। और अब इस बार वो नंबर 1 ना बनने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद हमारे वो बोलता है कि जितना पैसा मैंने सुबह की डिलीवरी करके कमाया उतने से तो मेरे खाने पीने का खर्चा निकल सकता है, पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेरे को जो ऑर्डर है उनको कंट्रोल में करना होगा, मतलब कि कितने ज़्यादा ऑर्डर एक दिन में डिलीवर कर सकता है, और ये सब ठीक ही रहेगा वैसे भी। और अपनी जॉब को टाइम पे डन करना है, इसका मतलब मैं एक दिन बिना किसी उसके प्रॉब्लम के गुजार सकता हूँ। और बहुत ही खुश हो रहा होता है चमकीली निशाओं से, और देखता है उसके फ़ोन में 6:30 हो चुके होते हैं और ये आधा घंटा होता है कोरिएंडर का, मतलब जो भी होता है पता नहीं क्या लिखा है, वो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। और अपने फ़ोन को चलाते हुए आगे को बढ़ रहा होता है, और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि अगर मैं किसी तरीके से अपने दोनों कमरों को किराए पे लगा दूँ तो मेरे को आराम से 300 रुपये हर महीने के मिल जाएंगे, और मेरे को आराम से दूसरे रूम को भी रेंट पे लगाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे लगाऊँ उसको रेंट पे। और ऐसे ही सोचते सोचते उसको मन में आइडिया आता है और वो कुछ सोचने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद वो सामने देख करके चौंक जाता है और बोलता है तुम। और तभी हम सामने देखते हैं वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है अपना बैग हैग लिए हुए, और उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बड़ी फनी तरीके से देखते हैं, और बाद वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है कि ये तुम्हारा घर नहीं हो सकता, सही कहा ना मैंने। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है तो ये जिसने सुबह मेरे को कांटेक्ट किया था इसके लिए। उसके बाद हमारे हीरो से वो साफ मना कर देता है भाई मेरे को तेरे साथ रूम रेंट नहीं करना। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो बोलती है मेरा डिटेक्टर है जिससे उसने हीरो को डिटेक्ट करने की कोशिश की थी, वो उस दिन खराब हो गया था, मतलब फूट गया था किसी कारण की वजह से। और उसके बाद हमारा वो हीरो बोलता है कि इन सब चीज़ों का मेरे से क्या लेना देना बे। उसके बाद वो बोलती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये असाइन किया था एसोसिएशन ने मेरे को, और इंस्ट्रूमेंट है ये नंबरों में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही जो नंबर एसोसिएशन होती है कुछ ही लोगों को देती है, और ये ब्रेक डाउन हो गया है, इसका मतलब मेरे को एसोसिएशन को बताना पड़ेगा कि ये कैसे ख़राब हुआ है या वो हुआ है। उसके बाद और बोलती है कि साथ ही में तुमने देखा भी था कि उस दिन मैं कितने कर्जे में थी और कैसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कर्जा लेने के लिए, और जो मेरा घर है वो अब कहीं भी जाने लायक नहीं बचा क्योंकि मेरे पास अब कोई सेविंग ही नहीं बची है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो वापस कर दो उन्हें। और इस बात पे वो लड़की हमारे हीरो को धक्का देते हुए अंदर जाती है और उससे बोलती है तुम मुझे तो स्ट्रीट पे तो सोने नहीं दे सकते ना, और क्या तुम मुझे सुन दोगे। और नहीं, उसको धक्का देते हुए अंदर बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे हीरो बोलता है हे मैंने तो तुम्हें अभी परमिशन भी नहीं दी, तुम अंदर कहाँ जा रही हो। और हमारे उस लड़की के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उससे बोलता है कि जल्दी से अपना सामान पकड़ो यहाँ से निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और उसके बाद वो लड़की बोलती है पुलिस को बुलाओगे। जो पुलिस है वो भी केयर नहीं करती कि पीपल के भी केयर नहीं करती तुम जैसे लोगों की, वो तो उन्हीं लोगों का साथ देती है जो एबिलिटीज़ वाले होते हैं, मतलब एक तरीके से एबिलिटीज़ वालों को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, कहने का मतलब ये होता है। और फिर वो लड़की बोलती है और साथ ही में जैसे तुम मेरा दिमाग आराम से पढ़ पा रहे थे, इसका मतलब जो तुम्हारी एबिलिटी है वो मेरे से भी ज़्यादा तगड़ी है। और तुम्हें क्या लगता है जो एसोसिएशन वाला है वो तुम्हें ऐसे ही जान देगा एक एक लेडी को, और वो तुमने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया एसोसिएशन में, तो क्या सोचते हो इस बात पे। और बड़ी सेक्सी पोज में हमारे हीरो से सब बोल रही होती है। और उसके बाद वो लड़की और बोलती है कि ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो और तुम इतनी गंदी जगह पे रह रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत ही बड़ा सीक्रेट छिपा रहे हो, और बहुत ही सेक्सी अंदाज में बोल रही होती है। उसके बाद हमारा हीरो भी एक डरावना लुक देते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो। उसके बाद तो कोई सीक्रेट नहीं जानेगा। वहां पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि
मैं इस रूम में रहना चाहती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है सुबह जब सनलाइट लेते हुए उठती हूँ मैं इस कमरे में। और वो फिर हमारे हीरो को पूरी गंदी तरीके से इग्नोर मार करके अंदर जाने लगती है और बोलती है वाह क्या बात है, यहाँ तो कोई वॉलपेपर भी नहीं है और यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता नहीं हो गया। और उसके बाद बोलती है कि मेरे को यहाँ के लिए कुछ ना कुछ सामान वामान फर्नीचर वर्नीचर यहाँ पेंट वेंट बहुत कुछ करना होगा। और उसके बाद हमारे गुस्सा तो बोलता है कि तुमको सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे। और फिर उसके बाद वो बोलती है तो फिर क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और हमारा हीरो बोलता है हे तुम कर क्या रही हो और तुम ऐसे कैसे निकाल सकती हो किसी के और के घर में कपड़े। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये मेरा भी घर है ऑफ कोर्स, तो मैं अपने घर में आराम से कपड़े पहन करके रह सकती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे धुआं ही धुआं वाला सीन कर दिया होता है राइटर ने, जो कि आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद वो हमारा हीरो वहाँ पे उस लड़की से बोलता है अगर तुमने ये सब किया तो तुम्हें क्या डर नहीं है किसी तरह का यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद की बोलती है कि जैसे कि मैं एक इंटेलिजेंस सेक्शन की हेड हूँ एसोसिएशन में, तो मैं तो ऐसी किसी मुसीबत में अभी तक पड़ी नहीं हूँ। और उसके बाद वो हमारा हीरो से बोलता है क्या क्या तुम एक्चुअली में सेक्शन की हेड हो एसोसिएशन की। और उसके बाद वो लड़की बोलती है ये क्या ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है, और मैं तो टेबल सेक्शन लीडर हूँ एक। और वो वहाँ पे बहुत ही सेक्सी वाला पोज दे करके बैठ रखी होती है। और उसके बाद वो हमारा हीरो से बोलता है जो सेक्शन हेड है वो एक गरीब घर में रहती है, मतलब गरीब आस पड़ोस में रहती है, और वो भी बहुत ही कम लेवल वाले। और उसके बाद लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें मुझे इस घर को रेंट करना है या नहीं करना। और हीरो की तरफ पैसे बढ़ाते हुए बोलती है मेरे पास बस इतना ही ये रख लो। और उसके बाद हमारा हीरो भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब एक तरीके से कि हाँ ऐसा करने वाला सीन रखा था। और वो अपने उसके हाथ में पैसे देख करके वो बोलता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं बच सकता। और उसके बाद वो बोलता है कि लगता है तुम मुझे ऐसे ही जाने नहीं दोगी जब तक कि मैं तुम्हें रेंट ना ले लूँ। और उसके बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हमारे हीरो उससे पैसे रख लेता है। और उसके बाद वो हमारे हीरो बोलता है वाह क्या बात है। और उसके बाद हमारे हीरो का मुर्गा भी साथ खड़ा हो जाता है, जो कि हम पीछे मुर्गे देख सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे बोल आराम से बिस्तर पे लेट जाती है। और फिर क्या था वहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना सेक्सी पोज था। और उसके बाद वो बोलती है कि हम कुछ ऐसा करें जो सिर्फ टैलेंटेड मैन ही कर सकते हैं। और फिर क्या था भाई लोग, फिर हम नेक्स्ट सीन में देख तो यार भाई लोग हम लोगों को मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की कुछ ज़्यादा ही वॉट लगा के रखी है ट्रांसलेटर ने, बहुत ही गंदी तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है। कहीं पे क्या बोल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहीं पे कुछ भी ट्रांसलेट कर दिया, तो इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमारे बोलता है क्या बड़े लोगों का बिजनेस। उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ क्या तुम जानना चाहोगे कि किस तरह का बिजनेस। और वो बेड पे बड़ी खतरनाक स्टाइल में लेटी होती है और हमारा हीरो बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाता है, बोलता है मुझे किसी भी बारे में कुछ भी नहीं जानना। उसके बाद वो लड़की बोलती है क्या सही में तुम कुछ भी नहीं जानना चाहते, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आराम दिला सकता है अपनी मुसीबतों से, जैसे कि। और बहुत ही सेक्सी पोज में बैठी होती है यार, और बताती है कि जब और हमारे हीरो के बहुत सारे सीक्रेट बातें वहाँ पे बताने लगती है जो कि हमारे कोई मतलब की होने वाली नहीं है, तो उसे स्किप मारेंगे। और फिर उसके बाद बोल वैसे भी ये सारी तुम्हारे फ़ायदे की बात है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो जो मैंने अभी कहा उसके बारे में तुम भूल जाओ। और भाई बहुत ही खतरनाक पोज में बैठी है यार, मतलब क्या ही भेड़ा रखा है इसने। उसके बाद हमारा हीरो उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कराई थी, और बड़ी खतरनाक तरीके से अपने संतरे पकड़ रखे होते हैं। और उसके बाद हमारे वो बोलते हैं क्या तुम मेरे को फॉलो कर रही थी। और इस बात पे वो लड़की बोलती है भी मैं ओरिजिनली तो हेड हूँ एसोसिएशन की इंटेलिजेंस सेक्शन की, तो ये तो मेरी जॉब है किसी भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है। और ज़्यादा वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ अभी भी बात करना चाहते हो एडल्ट थिंग्स के बारे में। यहाँ पे एडल्ट थिंग्स का मतलब कुछ और मत निकाल लेना, इसका मतलब बड़े लोगों के काम की बात है। और इसके बाद हमारे हीरो बोलता है कि आपको मेरे रहस्यों के बारे में बताने में मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदल सकता, इससे आप मेरे को जीत नहीं सकती। मैं अपने प्रिंसिपल जो है मतलब अपना मान ईमान जो है उस पर खड़ा रहने वाला आदमी हूँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है नहीं 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 तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, ये सही कहा ना मैंने। और उसके बाद हमारे बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे आसपास जैसा मत करो। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ऑफ कोर्स ये सब मनी बनाने के चक्कर में कि कैसे हम पैसा कमा सकते हैं और तुम्हें क्या लगता है। और उसके बाद वो वहाँ पे पैसों की इसके पीछे जा रही होती है और इस बात को सुन करके हमारे हीरो हो चक्कर रह जाता है, बोलता है भाई ये था क्या, ये भी क्या हुआ मेरे साथ। असल में यहाँ पे हमारे हीरो सोच रहा होता है कि वो लड़की हमारे हीरो के साथ वो सब चीज़ें करना चाहती है, और उसकी सब बातें सुनकर हमारे हीरो कुछ समझ नहीं पाता ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी भी क्या कैसे क्या हो गया वाला सीन हो जाता है हीरो के साथ।
और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि इन दोनों चीज़ों से कंबाइन करने में इनसाइड और डायरेक्टर दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है कि तुम एसोसिएशन को ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं करते, और इसका पीछे भी रीज़न होगा, और मैं वो रीज़न का थोड़ा बहुत अनुमान तो है वो लगा ही सकती हूँ कि तुम डरते हो कि कहीं जो एसोसिएशन है वो तुम्हारा टेस्ट करे और टेस्ट में उन्हें पता चल जाए कि तुम ही वो पहले इंसान हो जिसका लेवल 6 है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से बोलती है कि तुम किसी भी तरीके से एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो, इसके लिए वो हमारे हीरो को मना रही होती है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम्हारी प्रिंसिपल क्या चीज़ है और तुम इसे रिसीव करोगे, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो, और जब तक का तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि तुम एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेस्ट में या रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए हुए। और इस वजह से तुम्हें कोई भी ज़्यादा डिलीवरी वाला भागा दौड़ी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपने खाने पीने का खर्चा वर्चा सब निकाल सकते हो। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मेरे लिए पीछे का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, और मैं किसी तरीके से तुमसे रिलेटेड भी नहीं हूँ, तो फिर तुम मेरे लिए सब क्यों कर रही हो। उसके बाद वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मनी के लिए कर रही हूँ मैं, मतलब पैसों के लिए कर रही हूँ। जो एसोसिएशन है वो नॉन स्टाफ जो है उन्हें पर्सनल गारंटी, लड़की बोलती है जो एसोसिएशन है वो जो नॉन स्टाफ पर्सनल है उनको गारंटीली मंथली बेसिस पे जो है 500 और बोनस के साथ देती है उनके असाइनमेंट जितने उसे रिसीव किए रहते हैं, और इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, मतलब जितना चाहे तुम उतने असाइनमेंट करो और उनके ऊपर तुम्हें बोनसेस और रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। और मेरी जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, जो बोनस है वो हम दोनों में आधा आधा होगा। और उसके बाद वो हमारा हीरो बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मरना थोड़ा चाहते हो। और उसके बाद वो लड़की बोलती है अलावा मैं एक रेयर टैलेंट जो है उसे एसोसिएशन में भेज रही हूँ और उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उसको पैसे कमाने में मदद कर रही हूँ, तो ये तो सबसे बढ़िया बात हुई ना। और उसके बाद हमारा हीरो बड़ा ही अजीब बनाता है, बोलता है तुम सच में। और उसके बाद तभी वहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, और उसके बाद हमारे हीरो वहाँ से जाते हुए बोलता है मेरे को लगता है जो है लैंड मतलब जो घर का मालिक है वो आ गया है, मैं दरवाजे को खोलता हूँ और उसके बाद तुमसे बाद में बातें कर रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है जाओ जाओ पीछे जाओ, और पीछे बैठे हुए कुछ और काम चल रहा होता है जो कि आप फोटो पे देख ही सकते हो। और जैसे ही हमारा हीरो दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है वो बोलता है अरे तुम। और फिर हम देखते हैं वो बोलती है कि मेरा नाम वांग की है, वांग याइक है, और मैं यहाँ पे जो रूम को शेयर करने के लिए आ रही हूँ, मतलब जो इसने पोस्ट डाली थी उसी के बेसिस पे ये भी यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद उसको देख करके हमारे हीरो भी शौक हो जाता है, बोलता है क्या सुंदर लड़की है भाई क्या है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है तुमने मेरे को रिप्लाई नहीं किया था जो पोस्ट थी उसमें, और मैंने एड्रेस देखा यहाँ का तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, परेशान तो नहीं किया। और उसके बाद हमारे हीरो शर्माते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे जो रूम है उसको रेंट पे देने जा रहा था और मेरे को जल्दी थी इस चक्कर में मैं निकल गया और मैंने इतने मैसेजेस पे जो है ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हमारे हीरो से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम अंदर आकर के हाउस को देख सकती हो क्योंकि हाउस जो है थोड़ा टूटा फूटा हुआ है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है चलो ठीक है। और उसके बाद वो हमारा हीरो सोचा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, जो पोस्ट थी मैंने डिलीट कर दी थी, वरना उसमें जो 100% जो पोस्ट जो थी वो रेंट के लिए नंबर 1 पे आ जाती, उस पर लोग आने लग जाते हैं। मतलब जो पोस्ट की भी रैंकिंग होती है, मतलब जैसे कि गूगल पे सर्च करो कोई चीज़ें ट्विटर पे नंबर 1 पे रैंकिंग करती है, वैसे ही होता है यहाँ भी। और उसके बाद वो लड़की उधर देख करके बोलती है ये क्या है। और उसके बाद वो सोच रही होती है कि मैं कौन सा वाला रूम लूँ, और मेरे को लगता है कि ये अच्छा है और मैं सेटिस्फाई हूँ इस प्राइस पे ऐसे घर के लिए। और तभी वहाँ से कमरे से किसी का पैर निकलते दिखाया जाता है, और ये कोई और नहीं, ये वही लड़की होती है जो पहले वहाँ हीरो के साथ बातचीत करी थी। और वो बोलती है कि ये कौन है। तभी वहाँ पे उस लड़की को देख करके वो लड़की बोलती है कि मैं हूँ यहाँ की, जो वांग की होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे रूम को शेयर करने के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद वो सोची थी उन्होंने कि लैंडलॉर्ड की गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद जो पिंक कलर वाले बाल वाली लड़की होती है वो बोलती है क्या कितनी बढ़िया लड़की है, और दोनों गले मिल जाते हैं। और उसके बाद वो हमारा हीरो बोलता है क्या लगता है कि तुम्हारा घर है। और वो बोलती है बाल वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम लिन मियाओ है और मैं यहाँ पे भी तुम्हारी तरह हूँ और मैं भी आज ही यहाँ पर आ रही हूँ, तो चलो फिर हम साथ में ही फ्यूचर में रहेंगे। उसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ। और उसके बाद वो जो बैंक की होती है वो सोची होती है कि मैंने लगता है इसे गलत समझ लिया। और उसके बाद हमारा हीरो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों थोड़े 2 कदम पीछे आ जाओ। और उसकी बात सुन करके वो दोनों लड़के बोलते हैं क्यों।
और तभी वहाँ पीछे दीवार टूटती है और दीवार से जो सारा मलबा होता है दीवार टूटते ही उन दोनों के ऊपर आके गिर जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और घबराई होती है, ये क्या हो गया अभी। और उसके बाद हमारे हीरो बड़ा ही बुड्ढो जैसा मुंह बनाते हुए बोलता है, इसी वजह से मैंने कहा था। तभी वहाँ देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है दीवार पे और पीछे एक बंदा बैठ पड़ा होता है और देखते हैं ये बंदा शायद बेहोश हो गया होता है। और उसके बाद वो दोनों लड़के बोलती है कि एक टेररिस्ट का अटैक है, और तभी वहाँ से एक बालों वाला अजीब अफ्रीकन टाइप का बंदा निकलता है। और उसके बाद अब वो बोलता है कि जो एक लेवल 3 वाला बंदा है उसने मेरे को चैलेंज करने की हिम्मत की। और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि तुम जैसे लोगों को मार करके मैं दिखा दूंगा एसोसिएशन को कि किसी की बात ना मानना क्या होता है। और फिर वो अंदर बढ़ने लगता है। एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिन अपने फ़ोन से उसकी जो आदमी आया होता है उसकी पावर को चेक करने की कोशिश कर रही होती है, पर वहाँ पे डेंजर जैसा अलर्ट आया होता है। और उसके बाद वो बताती है कि ये तो लेवल 5 एबिलिटी वाला है, इसका तो सेम जो मेरी टाइप के मतलब मेरे लेवल के बराबर है, और इसकी जो स्ट्रेंथ टाइप वाला क्रिमिनल है। और इस बात को सुन करके वो दूसरी लड़की वांग काई जो होती है वो बोलती क्या लेवल 5 का, मैं तो सिर्फ अभी लेवल 3 पे हूँ, मैं तो इससे फाइट भी नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ। और बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। और उसके बाद वहाँ पर जो टकला मतलब जो बंदा होता है गुंडों का बॉस कह सकते हैं हम उसे, वो बोलता है कि क्या तुम भी जो एसोसिएशन उसके मेंबर हो। और इस बात पे जो लिन होती है वो बोलती है कि जो कोलोबरेटिव एक्सक्यूशन वाले हैं वो यहाँ पे जल्दी अपने ऑफिसर को भेज देंगे और तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए और अपने आप को सरेंडर कर लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात है जो लिन होती है अपने मन में गुस्सा होते हुए सोच रही होती है कि अभी तक इतना बड़ा हंगामा हो गया और इस बीच में जो इंटेलिजेंस और सेक्शन है उसको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब देनी चाहिए थी एसोसिएशन ने, और उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। उसके बाद वो बॉस जो होता है मतलब गुंडों का बॉस जो होता है वो बोलता है क्या तुमने कभी जो थर्ड माउथ ग्रुप है उसके बारे में सुना है, और तुम्हें क्या लगता है कि जो हमें वो एसोसिएशन से डरते हैं। उसके बाद जो हमारी लेन होती है वो बोलती है मैं सिर्फ अपनी फिंगर्स पे काउंट करूंगी और जो तुम्हारे मेंबर हैं थर्ड माउथ ग्रुप के उनको मिनटों में अपने हाथों से आराम से अरेस्ट करवा सकती हूँ। उसके बाद लिन जो थी वो सोचती है अरे हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे तो मैं जो हमारा हीरो है उसकी एबिलिटी भी आराम से चेक कर सकती हूँ। और उसके बाद वो गुस्सा होते हुए हमारे हीरो पे चिल्लाती है कि तुम कर क्या रहे हो। और हमारा हीरो भी शौक होता है, वो बोलता है जो गड्ढा बन रखा है उसको चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रही हो। और वो वहाँ पे टेप से जो गड्ढे की दीवार टूटी होती है उसे चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा होता है जो डेथ बफ है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी होंगी, और अपने मुंह से टेप को फाड़ते हुए चिपका रहा होता है। उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है तुम्हें नहीं दिख रहा है अभी क्या चल रहा है, जो ओपोनेंट है हमारा वो लेवल 5 का एक क्रिमिनल है। और उसके बाद जो वांग काई होती है वो बोलती है मिल रुको। उसके बाद जो हमारे वो बोलता है उसका जो ओपोनेंट है वो मेंबर है एसोसिएशन का, मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी गाय हूँ, ये मेरा काम धंधा नहीं है, सही कहा ना मैंने। और उसके बाद जो लिन लाओ होती है वो हमारे हीरो को कॉलर से पकड़ लेती है और उसके बाद वो बोलती है जो तुम्हारे पास एबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जितनी ज़्यादा तुम्हारी पावर होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी स्कूल में। फिर हमारे हीरो वहाँ पे बड़े ही शांत स्वभाव में बोलता है मैं तो अभी तक स्कूल से भी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, जूनियर हाई स्कूल से। और फिर उसके बाद जो वांग काई होती है वो बोलती है ओ ये सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। और वहाँ पे दिखाया जाता है जो गुंडों का बॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और होता है। और उसके बाद जो वांग काई है वो जो लिन है उसके संतरों को पकड़ते हुए वहाँ पे आ जाती है और बोलती है यहाँ पे आ रहा है अब हम क्या करें। और इस हरकत से जो लिन होती है वो भी चौंक जाती है। और उसके बाद वहाँ पे एक बंदा बोलता है ये एसोसिएशन कहाँ पे है। और उसके बाद वो गुंडों का बॉस उनकी तरफ जंप लगा के बढ़ जाता है और बोलता है अब मरो तुम सब लोग, और फिर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसके बाद जो लिन होती है अपने मन में सोच रही थी नहीं मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, और वो जैसे ही मुक्का मारने लगता है हमारा हीरो भी उसके मुक्के पे एक मुक्का मारता है और वहाँ पे बहुत तकड़ी हवा जनरेट होती है। और उसके बाद वो लिन जो होती है वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है मैं बच गई इसी में बच गई मैं। और उसके बाद वो जो बॉस होता है गुंडों का वो बोलता है तुम पहले ऐसे पर्सन हो एबिलिटी के जिसने मेरे पंच को लिया है और अभी तक सही सलामत है। और उसके बाद हमारा हीरो सोचता है जो ये विलन है की लाइन हर वर्ल्ड में सेम ही उनका डायलॉग कैसे हो सकता है यार, कि थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, अपना खुद का कोई नया डायलॉग बनाए, हर बार ही ये डायलॉग बोलते हैं। और उसके बाद जो गुंडों का बॉस होता है वो थोड़ी हंसते हुए बोलता है तुम जैसे स्ट्रॉन्ग बंदों से डील करने के लिए मुझे और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने शायद स्टील वाली बॉडी या लोहे वाली बॉडी जो भी कह सकता है वो वाली बॉडी बना लेता है। और वो बोलता है कि ये एक रिस्पेक्ट के लिए जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी, और नीचे अपने बड़े स्टाइल में वहाँ पे मुक्का गाड़ करके बैठा होता है। और उसके बाद वो बोलता है बच्चे क्या तुमने कभी भी नर्क देखा है। और उसके बाद हमारे बोलता है नर्क,
हाँ। उसके बाद हमारे बोलता है हाँ हाँ मैं जो है वहाँ पे काम किया करता था 9 से 5, वो भी बिना ओवर टाइम के। फिर इस बात को सुन करके गुंडों का बॉस हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है, बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ता हुआ आता है। गुंडों का बॉस हमारे हीरो की तरफ दौड़ते हुए उसे मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन हमारा हीरो उसे डॉच कर लेता है और उसका मुक्का जो होता है दीवार पे जा करके लग जाता है। और उसके बाद हमारे हीरो उसे बड़े गुस्से में बोलता है, अगर मैं विन कर गया तो तुम्हें जितना भी यहाँ पे रिपेयर वो करना है उसका खर्चा पे करना होगा, जितना भी तुमने यहाँ पे तोड़ फोड़ किया उस सबका खर्चा तुम करोगे, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। उसके बाद जो गुंडों का बॉस होता है वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मर जाओगे। हीरो उससे बड़ी गुस्से में बोलता है कि मेरे सामने मौत की बात मत करो, मेरी डिक्शनरी अभी भी मौत नाम का शब्द है ही नहीं। और उसके बाद जो गुंडों का बॉस होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अपने बहुत ही तगड़े मुक्के से हमला कर देता है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्रेशर जनरेट होता है। वो बार बार हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, हमारे हीरो डॉज कर रहा होता है, बार बार तगड़ी तरीके से उनके अंदर फाइट हो रही होती है और हमारे हीरो बड़ी आसानी से मजे से डॉज कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं ये क्या हो गया, मेरा काउच। तभी उसके काउच की हालत वहाँ पे बहुत ख़राब हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे और भी सामान दिखता है और बोलता है मेरा रेफ्रिजरेटर। और उसके बाद जो गुंडों का बॉस होता है वो बोलता है मैं तो मानता हूँ कि तुम जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और हमारा हीरो जो था वो बड़ी फनी तरीके से अपने फ्रिज के पास जाता है और बोलता है ये सब खत्म हुआ खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। और वहाँ पे हमारे हीरो की ऐसी हरकत देख करके वो विलन भी बड़ा सदमे में चला जाता है, भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो विलन होता है बड़े गुस्से होते हुए बोलता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम सीरियस हो जाओ वरना तुम्हारे लिए यहाँ से निकल जाओ। और तभी हमारे हीरो को बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आता है और हमारा हीरो अपना खाली एक हाथ का फ्लो विलन के मुंह में मारता है और वो इतना ताकतवर होता है कि वो विलन एक तारे की तरह आसमान में चमकते लगता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि उसके बाद हमारे हीरो बोलता है कि मैंने इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कितने सारी मेहनत की थी, कितने सारे ऑर्डर को मैंने डिलीवर किया था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। और हम देखते हैं जो गुंडा होता है वो चांद तारों के बीच से जाते हुए वापस धरती पे आ जाता है। और उसके बाद वो हमारा अपने हीरो अपने घर की चीज़ों को टूटा फूटा देख करके बोलता है अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ। और इन सब चीज़ों को देख करके दोनों लड़कियाँ शौक हो रही थी, बोलती ये क्या चूतिया पाया में, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इतना ताकतवर होने के बाद भी ऐसे ये क्या है, मतलब है क्या चीज़ ये। और हमारा हीरो वहाँ पे बोल रहा होता है कि जो फर्नीचर है ये मकान मालिक का है, कहीं वो मेरे से पैसे ना मांग ले इसके भी, इस बहाने का फ़ायदा उठा करके मैंने इसे तोड़ दिया है। और उसके बाद जो वो लड़की लिनला होती है वो सोची होती है ये जो बच्चा है इसके पास एबिलिटी है कि किसी की माइंड के रीड कर सकता है आराम से, और मैंने एक बहुत ही अच्छा खजाना ढूंढ निकाल लिया है। और वो हमारे हीरो की तरफ बहुत ही शैतानी वाली और खतरनाक तरीके से दिख हंसी होती है। और उसके बाद वो जो होती है वो बोलती है कि जो लेवल 5 का क्रिमिनल लुकास है जो डिफीट कर दिया गया है वो भी एक स्लेप के द्वारा, उसके वो भी फेस पे। और इन दोनों को देख करके लग रहा होता है बहुत ही खतरनाक वाला। और उसके बाद वहाँ पे जो मेंबर होता है एसोसिएशन को बोलता है तुम लोग हो कौन बे। और वहाँ पे वो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम जागे कब। और फिर हम देखते हैं वो जो मेंबर वाला बंदा एसोसिएशन का मेंबर वाला बंदा होता है वो बोलता है मैं यहाँ पे कभी बेहोश नहीं हुआ। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है जो तुम्हारे क्लीनिंग सेक्शन है वो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा, तो इस सिचुएशन के बारे में आप क्या। उसके बाद जो लिनला होती है वो बोलती है अबे यार मैं तो यहाँ पे जो लड़ाई है उसे देखने में बिजी होगी, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, मैं दूसरों को पता नहीं चलने दे सकती कि जो सुहान है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रियल उसकी पावर क्या है, अब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है। और उसके बाद हमारा हीरो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है ये सब तुम्हारी गलती है और मेरे स्टार्ट लाइफ में मतलब एक तरीके से बैड लक लगना तब चालू हुआ जब मैं तुमसे मिला। और उसके बाद जो लड़की होती है वो लिनला वो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से बोल रही है ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, मैं भी यहाँ पे विक्टिम हूँ, मैं भी यहाँ पे विक्टिम हूँ। और दोनों ही बड़े फनी तरीके से वहाँ पे लड़े होते हैं। और इसको देख करके जो वांकाई होती है वो बहुत ही सदमे में जा चुकी है, भाई ये क्या कर क्या रहे ये लोग। और उसके बाद वो सोचती है ये लोग तो वांकाई जो होती है वो सोचती है ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे आज जो कुछ भी हुआ किसी को पता चले। और उसके बाद वो सोचती है कि तब तो फिर मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। और वो वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों उसको देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया। और फिर वो वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि तुम ही वो हो जिसने लुकास को अपनी पावर से हरा रखा है। और वहाँ पे कुछ मैजिक टाइप का करने लगती है और जो एसोसिएशन का मेंबर होती है उसके सर पे खोपड़े पे वो मेमोरीज शायद डाल ली होती है। और जो एसोसिएशन का मेंबर होता है बोलता है तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ क्या कर रही हो। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है और लिनला होती है और उसके बाद वो बोलती है कि इससे अभी भी कुछ पता चलेगा। और उसके बाद वो जो हमारे बोलता है हाँ ये थोड़ी भरोसे तो इसमें हम कर ही सकते हैं। और उसके बाद जो एसोसिएशन का मेंबर होता है उसके चारों तरफ क्वेश्चन मार्क घूम रहा था भाई हो गया। और उसके बाद वो बोलता है कि वेल मैं ही वो हूँ जिसने अपनी एबिलिटी से लुकास को हरा रखा है।
स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं वांग काय बोलती है चलो फिर अभी हो गया, और वो अपनी एबिलिटी से उसकी याददाश्त कम्प्लीटली गायब कर देती है। मतलब उसे पूरा अपने एक तरीके से कह सकते हैं एडिशनल मेमोरी डाल देती है कि उसी ने हरा रखा है, और बोलती है कि चलो अब इसका मेमोरी का जो रिप्लेसमेंट वाला काम है वो हो गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी लिन होती है, वो सोची होती है कि जो ये लड़की है इसकी जो एबिलिटी है वो हिप्नोसिस की है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और इसे ने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करा रखा है एसोसिएशन के साथ, ऐसा क्यों है। और नहीं, ये मेरे साथ और जो सुवान है हमारा हीरो उसके साथ जो है वो कमरा शेयर भी कर रही है। और जो हिप्नोसिस और जो माइंड रीडिंग है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रेयर एबिलिटीज़ हैं, और जो भी इन दोनों एबिलिटीज़ के साथ एब्जॉर्ब करते हैं वो एसोसिएशन में पहले सबसे ऊपर पावरफुल बंदे माने जाते हैं। और अगर ये इनके पास जो रैंक है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये फुल मेंबर बन पाए स्टाफ के, तो एसोसिएशन इनके लिए अलग से रास्ता निकाल लेती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ लोगों के साथ काम करना सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और हंस रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, उसके बाद वहाँ पे कोई आवाज़ लगाता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो लिन होती है वो उस तरफ देखती है और हमारा हीरो भी उस तरफ देखता है, और उसके बाद हमारे हीरो बाहर उस छेद से निकल करके पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बाहर एक लड़की खड़ी हुई होती है, और ये इंसान होती है, सेक्रेटरी होती है क्लीनिंग सेक्शन की। और उसके बाद वो बताती है कि हम जो है वो क्लीनिंग एसोसिएशन से हैं, मतलब एसोसिएशन के क्लीनिंग सेक्शन से हैं। और वो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्टाइल में खड़ी होती है, जैसे कि देख ही सकते हो राइटर पता नहीं इसमें ऐसा क्या ही कर रहा है, अलग ही बना रहा है। और उसके बाद वो बोलती है हमारे से क्या तुम हमें अंदर आने दोगे। और उसके बाद हमारे बोलता है हाँ जरूर क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। और उसके बाद वो बोलता है सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए। और उसके बाद बताया जाता है कि जो एसोसिएशन है उसने क्लीन अप सेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मतभेद के लिए, या फिर बैटल फील्ड को साफ करने के लिए, या फिर क्राउड को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनका काम किया जाता है क्लीनिंग सेक्शन वालों का। और उसके बाद वहाँ पे की जो लिन होती है उसको आकर के ग्रीट करती है और बोलती है चीफ लिन आपने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद वो बताती है वो बंदा है जिसने जो लूकस है उसको डिफीट कर रखा है, और वहाँ पे वो जो एसोसिएशन का मेंबर होता है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रखी होती है। उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है कि जो इस बंदे की पावर है वो लेवल 3 पे है और जो क्रिमिनल था उसकी लेवल 5 पे है, तो क्या तुम श्योर हो कि इसी ने उसे हरा रखा है। उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। और ये नहीं जो लियो का है वो अकेला नहीं था, इस बच्चे ने भी उसकी मदद की थी। और उसके बाद वो हमारे हीरो की तरफ उंगली करी होती है जो कि बाहर को देख रहा होता है। उसके बाद वो जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है तो ठीक है ये तो मैं सब समझ गई, और आपको थोड़ी परेशानी देनी पड़ी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और मैं जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट कर दूँगी एसोसिएशन में और उनका अप्रूवल लूँगी। और जो बोनस है वो आपके एबिलिटी अकाउंट में आ जाएगा, वो भी 2-3 दिन के अंदर। और वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज़ भर रही होती है। और उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है हालांकि जो ये बंदा है दरवाजे पे, ये लगता तो नहीं है कि इसने एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर करा रखा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो बोलती है मैं उसे मदद करूँगी रजिस्टर कराने में, और अब आप जा सकते हैं यहाँ से, आधे का काम आप मेरे पे छोड़ सकते हैं, अभी सब यहाँ पर को मैं देख लूँगी। फिर हम देखते हैं उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ठीक है। और हमें वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है जो गुंडों का बॉस होता है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है, बेचारे का टूट फूट करके ऐसी हालत हो गई होती है। और उसके बाद जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है जो मिस्टर सू मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ जो आज आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। और वहाँ पे उस गुंडे के बॉस को स्ट्रक्चर में लड़ा करके ले जाया जाता होता है। और वो बोलती है अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे को इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अपना कार्ड दे रही होती है हमारे हीरो को। तभी लिन सामने आ जाती है और उससे बोलती है जिनसान तुम अब जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रख लूँगी, यहाँ पर मैं सबको संभाल लूँगी। और उसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती है ठीक है चीफ लिन। और उसके बाद जो लिन होती है वो बहुत ही सेक्सी पोज में हमारे हीरो से बोलती है कि चलो फिर अब तुम मेरे रूम में आ जाओ। हमारा हीरो भी परेशान हो रहा होता है, वो भी बोलता है चलो ठीक है। और उसके बाद तो वहाँ पे उस लड़की से बोलता है अब तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पूछोगे क्या तुम अभी भी इसको रेंट करना चाहोगी अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। और उसके बाद वो लड़की भी थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है हाँ चलो ठीक है मैं इसे रेंट कर लूँगी। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम पहले जा करके बेडरूम को देख लो, और जब तुम देख दाख लो तो उसके बाद मेरे से कम्युनिकेट करना, मतलब मेरे से बातचीत करना रेंट के बारे में। और जो आज इसके लिए हुआ जैसे तुम यहाँ पे पहले दिन आई उस सब चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और क्या होती है बोलती कोई बात नहीं अब तुम अपना काम कर सकते हो। और उसके बाद वो होती है वो हमारे से बोलती है चलो अब अंदर आ जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। और उसके बाद वहाँ पे हमारे हीरो आई एम सॉरी बोलता है वांग का ऐसे। और फिर हम देखते हैं उसके बाद हमारे हीरो लिन के कमरे में आ जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है पहले वाले टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, कल मैं तुम्हें हेल्प करूँगी रजिस्टर करने में एसोसिएशन में, और
जो है वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और बैंक कार्ड, अकाउंट नंबर और अदर इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ हमें देनी होगी, और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक पोस्ट में खड़ी होगी थी। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है अभी तक हाँ नहीं बोली है इसके लिए, सो मेरे परमिशन के बिना तुम अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकती, ठीक है ना। और फिर हम देखते हैं उसके बाद लिन जो होती है वो बोलती है कि मैंने जो जिनसान है उससे पहले ही बात कर ली है कि मैं तुम्हें मदद करूंगी रजिस्टर करने के लिए, और उसने यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था सब देख लिया है। अगर भी नहीं करती हो तो जो एसोसिएशन है वो तुम्हारे ऊपर अपनी नज़र बना करके रखेगी। और बहुत ही सेक्सी पोजन बोल रही होती है और बताती है जो जिनसान है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे ऊपर 100% बिलीव करेगी कि जो लूका है उसने ही जो है वो डिफीट करके एबिलिटी वाले लेवल 5 वाले एबिलिटी वाले बंदे को? ऐसा कभी हो नहीं सकता। और हमारा हीरो बोलता है इसीलिए मैं नहीं चाहता था इन सब चीज़ों में एसोसिएशन इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना, अब तो क्या ही सर दर्द है यार ये। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तो तुम इसे मना नहीं करना चाहिए, सही कहा ना मैंने। और बोलती है तुम्हें क्या लगता है, उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ या फिर कुछ और तुम्हें चाहिए और ज़्यादा वाला चाहिए। और बहुत ही खतरनाक पोज में बोलती है और बोलती है कि जैसे कि कुछ सर्विस जो तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से आए, और बहुत ही ऐसे सीड्यूस करने वाले वे में हमारे हीरो से ये सब बोल रही होती है। और ये सब बातें सुन करके हमारे हीरो के ऊपर बिजली कड़क रही होती है। उसके बाद वो बोलता है हे अपनी ये ध्यान इधर दो, तुम क्या कर क्या रही हो, हेड हो इंटेलिजेंस सेक्शन की एसोसिएशन की, ये बात ध्यान रखो और ये सब न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो जाएगी और ये बहुत ही ख़राब बात होगी तुम्हारे लिए भी, और लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। उसके बाद जो दुल्हन होती है वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले बंदे हो यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं लिन और हमारे हीरो का कन्वर्जन, जहाँ पे वो दोनों एक बहुत ही फनी कार्टून टाइप के लग रहे होते हैं। उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी और मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए ताकि मैं जो अपना कर्जा है उसे चुका सकूँ। और उसके बाद वो बताती है इस चीज़ों के लिए तुम्हें भी मना नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है। और हमारा हीरो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से लुक देते हुए बैठा होता है। और उसके बाद वहाँ पे वो हमारे हीरो को अचानक से गले से लगा लेती है और हमारे हीरो उसके संतरे दबा होता है और बोलता है, वो बोलती है चलो भी ठीक है ब्रदर भाई, मतलब लिटिल ब्रदर वैन। और उसके बाद वो हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और उसके बाद हीरो से बोलता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए सोच सकता हूँ कुछ इसके बारे में। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है ऑफकोर्स क्यों नहीं, पर तुम्हारे पास आंसर देने के लिए सुबह तक का ही टाइम है 9 o'clock, वो भी सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ही गंदा मुँह बनाते हुए बोलता है ठीक है मेरी दादी माँ, और फिर वो वहाँ से कमरे से चला जाता है। उसके बाद वो बोलता है अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और अपने सर पे हाथ रखा रहता है। और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है और वो बोलता है जो कुछ भी कहा एक तरीके से वो तो सही है, अब उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के पास से कोई स्पाइडर जैसी चीज़ जा रही होती है और हमारे हीरो उसके ऊपर पैर रख देता है और वो बेचारे भी शौक हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे हीरो के पैर से उस बेचारे का कचुम्बर बन गया होता है, लेकिन वो फिर से अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, एकदम मस्त हट्टा कट्टा फिर से बन जाता है और वो बेचारा कुछ कहता नहीं है। लेकिन फिर क्या, फिर हमारा हीरो उसके ऊपर फिर से अपनी कॉपी के पन्ने मार देता है और वो पिछक जाता है। हमारे बोलता है ये क्या चीज़ है, कितनी गंदी चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और बहुत ही घटिया मुँह बनाते हुए सुअर टाइप का मुँह बनाते हुए हमारे बोल रहा होता है। और वो बोलता है आजकल लगता है इस शहर में कुछ ज़्यादा ही जो स्पाइडर हैं वो आ चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा बोलता है प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे जो मकड़ियाँ होती है वो चल के आ रही होती है और वहाँ पे एक बंदा नीचे गिर गया होता है, मकड़ियों को देख करके डर जाता है और बोलता है मेरे पास पैसा है मैं तुम्हें दे दूंगा, जितना चाहो तुम उतना पैसा मेरे से ले सकती हो। और उसके बाद वहाँ से वो जो कोई भी होता है वो बोलता है नहीं 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 मुझे तुम्हारी मनी नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा बहुत है। और वो उसके गाल नीचे मतलब मुँह पे ऐसे हाथ फेर रही होती है और वो बेचारे की हवा ख़राब हो रही होती है और वो बोलता है तो फिर तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए। और उसके बाद वो लड़की जो होती है स्पाइडर क्वीन बोल सकते हैं मुझसे, वो बोलती है कि मुझे तुम चाहिए। और उसके चारों तरफ स्पाइडर ही स्पाइडर होता है और उसको चारों तरफ से कवर करने लग जाते हैं। उसके बाद स्पाइडर क्वीन बोलती है कि हाँ तुम वो सारी चीज़ें कर रहे हो, समझ जाओ मतलब क्या सारी चीज़ें। और उसके बाद वो कुछ एनर्जी टाइप की निकालने लगती है और उसके बाद वो जैसे ही उसको खोलने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट में उसके कपड़े वपड़े उतारती है और बोलती है कि चलो अब करते हैं स्टार्ट। और वैसे ही वो देख करके हैरान हो जाती है, बोलती है क्या टॉप, ये क्या था। और उसके बाद हम उस लड़के को दिखाते हैं, असल में वो लड़का होता है लेकिन लड़के के रूप में, मतलब वो गे वाला समझ सकते हो ना, तो वैसे वाला समझ जाओ। तो वही वाला सीन है उस लड़के का और उस लड़के की शक्ल देख सकते हो। और उसके बाद वो बोलता है खतरनाक आवाज़ में उससे बोलता है कि मेरे साथ थोड़ा आराम आराम से करना। और इसको देख करके स्पाइडर क्वीन का दिमाग खिसक जाता है, बोलती है अबे यार ये क्या चीज़ मिल गई मेरे को, क्या बवासीर मिल गया मेरे को। और उसके बाद वो बोलती है चलो फिर ठीक है अब तुम्हें ऐसे जिंदा रखना तो खाली बेकार ही है। और उसके चारों तरफ स्पाइडर स्पाइडर डाल देती है और स्पाइडर उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं।
का चिल्ला रहा होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर मुझे को मार मत। लेकिन लास्ट में कहा सुनता है, उसके पूरे ऊपर स्पाइडर चढ़ जाते हैं और पूरे स्पाइडर उसको खा जाते हैं। और वो क्वीन जो होती है स्पाइडर, वो भी हंसी होती है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पे उसका कंकाल ही बचा होता है सिर्फ। और उसके बाद वो बोलती है कि ये तो अच्छा घर है, चलो अब मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। और उसके बाद वो बोलती है कि अपने स्पाइडरों से, चलो मेरे पास आ जाओ, अपनी मम्मी जो है उसको कपड़े बदलने में मदद करो। और वहाँ पे वो अपने मैजिक परफॉर्म कर रही होती है और उसके स्पाइडर जो होता है उसके चारों तरफ चढ़ने लग जाते हैं। और फिर देखते हैं वो एक कोकोन टाइप का बन जाती है। और उसके बाद वो एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जैसे कि देख ही सकते हो, बहुत ही खतरनाक सेक्सी वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। और फिर क्या ही तगड़ी लग रही होती है यार, बहुत ही खतरनाक वाली लग रही होती है। स्पाइडर क्वीन को भी बहुत ही खतरनाक बनाया होता है और कपड़े भी बहुत ही खतरनाक पहना रखे हैं। और उसके बाद वो बोलती है, अगर मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए तो ये जो बेकार लोग हैं ये लोग मेरे से डरेंगे और ये मेरे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे इनसे कुछ ज़्यादा ही मेरे कंजप्शन हो गया जो जहर था उसका। और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लुक में नीचे एंट्री मारती है। और उसके बाद वो बोलती है अपने स्पाइडर से, जाओ और कुछ और चीज़ लेकर के आओ मेरे लिए। और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक पोज मार रही होती है। और उसके बाद उसके जो स्पाइडर्स होते हैं वो इधर उधर जाने लग जाते हैं और वो अपने हाथ पैरों से कुछ गैस टाइप की निकाल ली होती है ग्रीन कलर की। और उसके बाद वो बोलती है कि अब चलो फाइनली मैं अपना छुट्टियों का मजा ले सकती हूँ। और बहुत ही खतरनाक पोज बैठी होती है। और उसके बाद हमारा हीरो और लिन की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पे वो हमारा हीरो अपनी दीवार को फिक्स कर रहा होता है और लिन के फोन में कुछ मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है जो कुछ भी शहर में कांड हो रहे हैं, मतलब जो स्पाइडर क्वीन शहर में कांड कर रही है और ये सब के बारे में वहाँ पे फोन में बताया जा रहा होता है। और जो लिन होती है वो बहुत ही खतरनाक पोज में बैठी होती है। और उसके बाद हमारे से पूछता है तुम देख क्या रही हो। और उसके बाद लिन होती है वो बोलती है कि तुम्हें लगता नहीं है न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और उसके बाद हमारे वो बोलता है इसमें अजीब क्या है, ये सिर्फ एक कोई एलियन स्पीसीज का डिजास्टर नहीं है क्या। और इस क्या तुम आज काम पे नहीं जाने वाली एसोसिएशन के, और अभी तक अपने कपड़े वपड़े भी नहीं बदले हैं। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है, कल मुझे जियान सयान ने जो सेक्रेटरी थी उसने मेरे को सब कुछ बता दिया वहाँ पे क्या क्या हुआ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब लीडरशिप के बारे में पता चला। और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रूम को शेयर कर सकती हूँ और मैं अपनी आज एक छुट्टी ले लेती हूँ इसलिए। और उसके बाद हमारा हीरो जो होता है वो बोलता है मेरी जो यूनिट है तो बहुत ही अजीबो गरीब है। और उसके बाद हमारे हीरो बोलता है तुम्हारी जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ घर में इतना सब कुछ हो रखा है लेकिन फिर भी मतलब क्या ही है यार तुम्हारी। और उसके बाद वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कल के बारे में, क्या तुम एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हो। और बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे हीरो का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है। और उसके बाद हमारे बोलता है ये क्या है बे। और उसके बाद वो जो तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है मदद करो मेरी। और वहाँ पे वो दोनों ये सब आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला झटका लगता है उन्हें। और वो बोलते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, अभी तो सब ठीक ठाक था। तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से हमारी वांका भागते हुए आ रही होती है और बोलती है कि जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइडर से भरा हुआ है और इसके भी बहुत ही मतलब कम कपड़े बचे हुए हैं, तो खतरनाक ही बना रखा है। और उसके पैरों के आसपास मतलब लकड़ी लकड़ी के आसपास चारों तरफ स्पाइडर ही स्पाइडर घूम रहे होते हैं। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है डरो मत, मैं इनको मजा चखाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। और वो अपने पैरों से मारने लगती है और बोलती है कि इनसे कभी भी मतलब काटवाना मत, ये बहुत ही खतरनाक वाले स्पाइडर हैं, इनके अंदर बहुत ही खतरनाक जहर है। और उसके बाद चलो ठीक है बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है हमारे उससे कि तुम वहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आकर के मदद करो। हमारा हीरो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला मुंह बना के बोलता है अबे ये क्या है बे। हमारे हीरो के चारों तरफ सन्नाटे वाला माहौल हो जाता है। और उसके बाद जो लिन होती है हमारे हीरो को घूर करके देखती होती है और बोलती है कि तुम अभी तक खड़े क्या हो, तुम्हें इनसे डर लग रहा है क्या है। और उस बात को सुनकर के हमारा हीरो बहुत ही एक जोकर टाइप का कह सकते हैं, मतलब गुस्से वाला मुंह, अजीब सा मुंह बनाता है। और उसके बाद वो बोलती है कि फटाफट यहाँ पर आओ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं इनको अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती। और इस बात को सुनकर के हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है चलो अब यहाँ पे से हट जाओ। और वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद बोलती है कि अपना मुंह फुलाते हुए देखते हैं चलो अब तुम करते क्या हो। और फिर क्या फिर था, हमारा हीरो अपने हाथ में अपनी आग लेकर के आ जाता है और उस आग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डेविल जैसा फेस बनाता है और उसको स्पाइडर की तरफ भेज देता है। तभी हम देखते हैं सामने लिन और हीरो के सामने बहुत ही तगड़ा धमाका होता है स्पाइडर का। और उसको देख करके लिन बोलती है अब ये क्या है बे। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा हीरो बोलता है ये जो स्पाइडर है इनके हमेशा मेरे से क्या ही दुश्मनी रही है यार, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों पंगा लेते हैं। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है वट इसके बारे में तुम इसके अलावा और क्या जानते हो। और सोची होती है कि पॉसिबल है किसी के पास 3 एबिलिटीज़ को एक ही टाइम पे मास्टर करना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और अब ये बंदा है कौन आखिर। और उसके बाद हमारे हीरो से बोलता है तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें क्या माइंड रीड करना नहीं आता है लोगों का,
तो पता लगाओ। और उसके बाद है जो लिन होती है वो गुस्सा करते हुए बोलती है तुम अपनी जो ये माइंड एबिलिटी है इसको ब्लॉक मत करो, मेरे को ब्लॉक मत करो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है डैम ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी तो ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है टाइम हो चुका है, मुझको जो डिलीवरी है उसको करने जाना होगा, अगर तुम लोग बाहर नहीं जा रहे हो तो यहाँ पे जो ये घर है इसकी साफ़ सफाई करने में मेरी मदद करो। और जो पीछे से वांका होती बोलती हैं और इसको भी वो मतलब क्या ही राइटर बना रहा है यार, सारी लड़कियों के साथ खतरनाक वाले कपड़े पहना दे रहा है। और उसके बाद जो लिन होती है वो बोलती है कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो एसोसिएशन है उसने अभी अभी मैसेज फैला रखा है सिटी में कि जो सिटी की सर्विस इंडस्ट्री है वो बंद रहेगी आज। और इसको सुनकर के हीरो को 440 वोट का झटका लगता है, उसके नाक से सिंगाड़ा निकलने लगता है, बोलते हैं क्या ये कैसे हो सकता है। उसके बाद वो जो लिन होती है वो बोलती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पे फ़ोन में देख सकते हो। और ये इनका सब कुछ मामला ये जो मकड़ी है मकड़ी से लेना देना है इनका। और उसके बाद वहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है सब चीज़ों में जो कुछ भी गड़बड़ हुई है ये सारा काम इन छोटे मोटे स्पाइडरों का किया हुआ है। और फिर उसके बाद हमारा हीरो बहुत ही गुस्से वाला मुंह बना के, एक मतलब गुस्से वाला तो नहीं कह सकते, एक बहुत ही अजीब व गरीब मुंह बना के बोलता है मैं एक इमोर्टल बोर्ड कसम खाता हूँ कि या तो ये जो स्पाइडर है यहाँ मरेंगे या फिर मैं मरूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पे किसी को छींक आती है और वहाँ पे जो स्पाइडर क्वीन होती है उसको छींक आई होती है और बोलती है मेरे पीछे से मेरे को कौन डांट रहा है। और बहुत ही खतरनाक पोज में बैठी होती है और फिर अपना नाक साफ कर रही होती है, तभी खिड़की टूटती है और खिड़की से एक लड़की अपने हाथ में गन्स पकड़ करके वहाँ पे एंट्री मारती है। और उससे बाद वो बोलती है कि अपने वेपन्स को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हें एसोसिएशन के नाम पे यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद जो स्पाइडर क्वीन होती है वो वहाँ पे बैठी होती है और बोलती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो एसोसिएशन के कुत्ते हैं उनकी जो नाक है वो इतनी ज़्यादा साफ होगी, मैं तो यहाँ पे छुप रही थी लेकिन तुमने फिर भी मेरे को फाइंड कर लिया। वाह, और तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लिटिल सिस्टर हो। और तुम क्या अपने लड़की से बोलती है क्या तुम सही में चाहते हो कि मैं अपने जो वेपन है उसको नीचे रखूँ। उसके बाद जो एसोसिएशन वाली लड़की होती है बोलती है हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद जो स्पाइडर क्वीन होती है बोलती है ठीक है तो मैं सरेंडर करती हूँ और मेरे वेपन को तुम्हारी रिक्वेस्ट पे। और फिर वो अपने स्पाइडर्स को निकालने लग जाती है चारों तरफ से। और उसके बाद जो लड़की होती है वो अपनी गन ऊपर कर लेती है और बोलती है ये क्या कर रही हो तुम। और उसके बाद जो स्पाइडर क्वीन होती है वो बोलती है जो मेरे वेपन है वो मेरे लवली बेबीज हैं और मैं वही कर रही हूँ जो तुमने कहा था। और फिर उसके बाद जो वो एसोसिएशन वाली लड़की होती है वो बोलती है अब जबकि तुमने मना कर दिया है हमसे कॉपरेट करने के लिए तो फिर तुम्हें सिर्फ मौत ही मिल सकती है। और फिर उसके ऊपर गन से फायर कर देती है और गन स्पाइडर क्वीन के बीचों बीच में छेद करते हुए आगे निकल जाती है बुलेट। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो इसका काम तो तमाम हो गया, लेकिन फिर क्या था, फिर अपनी स्पाइडर क्वीन अपनी फॉर्म में आ जाती है और बोलती है हो गया। और उसके बाद वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करने लग जाती है और उसका घाव पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल हो जाता है कुछ ही देर में। और इसको देख करके वो लड़की शॉक हो जाती है, बोलती क्या ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद वो जो स्पाइडर क्वीन होती है बोलती है अब क्या तुमने खेल लिया, अगर तुम्हारे पास कुछ और स्किल है दिखाने के लिए तो दिखाओ वरना तुम आज यहीं पर मारी जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके बाद हमारी जो वांका होती है वो बोलती है मैंने अपने आप से नहीं किया था। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है ये जो है कल का इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से जो स्क्रू है वो ढीले हो गए थे, मैं इसे वापस लगा दूंगा। असल में यहाँ पे जो दरवाज़ा टूट चुका होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो फिर बोलता है हमारा हीरो जो लिन में आया हुआ है वो देखने, हमारा हीरो होता है वो लिन को आवाज़ लगाता है और उससे बोलता है कि जाओ तुम जा करके देख लो कोई और दरवाजे ख़राब है तो मैं उन्हें भी एक ही साथ फिक्स कर दूंगा। और तभी वो बोलता है लिन कहाँ पे हो तुम। और उसके बाद वो बोलता है हे। और उसके बाद वो जो लिन होती है वहाँ पे किसी से बात कर रही होती है, उससे बोलती है ठीक है फिर मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। और उसके बाद जो हमारी लिन होती है वो बोलती है कि जो एसोसिएशन है उसने मेरे को टेम्परेली वापस बुला लिया है। उसके बाद जो हमारे बोलता है कि उन्होंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी आज। हमारी लिन होती है वो बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों का पैसा मतलब इनको रिपेयर करने के लिए पैसा आराम से फिर बाद में निकाल लूँगी। और उसके बाद हमारे उसको देख करके बोलता है वाह बहुत ही अजीब वाला मुँह बनाया होता है। और उसके बाद जो होती है वो हमारे से पूछती है जो सिस्टर लिन है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, क्या वहाँ पे कुछ सीरियस हो रखा है। और उसके बाद जो हमारे हीरो तो बोलता है हाँ शायद ये सब स्पाइडर से रिलेटेड है, ये तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, चलो अब हम इस गड्ढे को भरते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो वांका से हमारे हीरो बोलता है देख के यहाँ पे जो स्पाइडर्स हैं। और उसके बाद जो वांका होती है हमारे हीरो से चिपक जाती है और बोलती है कहाँ पे। और वो हमारे हीरो के उसमें संतरे दबरे होते हैं और हमारे बोलता है क्या मुलायम है यार, और सर मारा होता है। और उसके बाद हमारे हीरो से बोलता है कि मैंने इसे मार दिया, मेरे पैर के नीचे दब के मर गया था। और उसके बाद जो हमारी वांका होती है वो हमारे हीरो से बोलती है कि चलो फिर अब जल्दी करते हैं और जो ये गड्ढा है इसको सील कर देते हैं। और हमारे हीरो भी सर मारा होता है और बोलता है कौन सा गड्ढा। हमारे हीरो वो वाला गड्ढा समझ रहा होता है, समझ जाओ ना कौन सा वाला गड्ढा। और उसके बाद जो हमारी वांका होती है वो उस तरफ अंगुली करते हुए दीवार का टूटे हुए गड्ढे को दिखाती है और बोलती है ये वाला गड्ढा, और कौन सा गड्ढा है इधर। और फिर हम नेक्स्ट
स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में एक वाइट हेयर वाला हमारी चीफ लिन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन हमें कॉम्बैट सेक्शन ने दी है उसको आप ज़रा देख लीजिए। और हमारी लिन आगे आगे जा रही होती है और उसके बाद हमारी जो लिन होती है वो बोलती है कि जो सेक्रेटरी फे है वो क्या कर रही है। और उसके बाद जो वाइट हेयर वाला बंदा होता है वो बोल रहा है, उसके बाद वो वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है जो लिटिल हुआंग है उस सेक्शन के चीफ है, वो सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए थे ताकि वो सेक्रेटरी फे को बचा सके, लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड है और उन्हें अभी हॉस्पिटल में ले गया है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है। उसके बाद है जो लिन होती है वो बोलती है कि जो ये अर्चन है ये क्या लेवल 4 का क्रिमिनल था, कि जो शाय हुआंग है उसने उसे पकड़ा नहीं। और उसके बाद है जो वाइट हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि वो तो बच के भाग गई, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा ही सीरियसली इंजर्ड थी। और जो सेक्शन चीफ है लिटिल हुआंग उसने उसे मतलब ज़्यादा ही घायल कर दिया था। और जो कॉम्बैट सेक्शन है उसने अपने लोगों को भेज रखा है उसकी ढूंढने के लिए। उसके बाद है जो लेन होती है वो बोलती है हाँ चलो समझ गई मैं, जो ये और जो भी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस सेक्शन कलेक्ट करे उसको इन्फॉर्मेशन को फटाफट से कॉम्बैट सेक्शन वालों को दे दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। उसके बाद वो वाइट हेयर वाला बंदा भी ठीक है बोलता है। और उसके बाद जो हमारे चीफ लिन होती है वो बोलती है कि जो फे है वो एक टॉप एक्सपर्ट थी लेवल 4 की और वो आज तक कभी भी नहीं हारी किसी हार में, तो वो एक स्पाइडर गर्ल से कैसे हार गई। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और तभी सामने से लिफ्ट खुलती है और उसके अंदर से जो सेक्रेटरी होती है जो पहले आई होती है 2-3 एपिसोड पहले वो हम देखी थी, वो आती है और वो बोलती है कि चीफ लिन आप वापस आ गई। और उसके बाद है जो हमारे लिन होती है वो बोलती है तुम यहाँ पे, तुम्हें क्या मेरे से कुछ काम था। और उसके बाद तीसरे दिन हम देखते हैं, तीसरे दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि 2 दिनों से जो इंडस्ट्री है वो बंद है और जो एसोसिएशन को प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर से, और उसकी वजह से उन्होंने सारी जगह बंद कर दिया है और इकोनॉमिकली सब चीज़ अभी नॉर्मली चल रहा है। और हमारा हीरो कहीं मार्केट में जा रहा होता है और बोलता है कि जो स्पाइडर डिजास्टर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और उसमें भी अभी वैसे का वैसा ही है। और तभी वो अपने सामने एक स्पाइडर को देख करके चौंक जाता है और बोलता है ये स्पाइडर अगर ये मैंने क्लियर नहीं कर सकता तो मैं इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा वो भी 1 मिनट में। और उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद अपनी अंगुली बनाता है ऐसा और उस स्पाइडर को बहुत ही गुस्से से बोलता है मर जाओ। और उसके बाद अपनी अंगुली से एक हिट उस स्पाइडर को मारता है। फिर हम देखते हैं वो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो किसी घर में डिलीवरी देने आया होता है और उससे बोलता है कि डिलीवरी के लिए आ रखा हूँ यहाँ पे, क्या अपना दरवाजा खोलेंगे। तभी अंदर से दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बहुत ही मोटा भद्दा सा बंदा निकलता है। वो बोलता है कि लाओ ये मेरे को दे दो। उसके बाद जैसे ही हमारे हीरो से देता है वो भी अंदर लेकर के चले जाता है। हमारे हीरो भी बहुत निराश होता है और बोलता है चलो कोई नहीं यार ठीक ही है। और तभी उसके मैसेज फोन में एक मैसेज आता है, उसको देख करके हमारा हीरो सब होता है और उसमें दिखाया जाता है कि उसमें एक बंदे ने जिसका नाम हस्तेन्स बॉयफ्रेंड करके कुछ लिखा होता है, उसने उसे 3 स्टार दिए रहते हैं और वो भी उसमें बुराई की होती है कि ये था वो था ये था। और इसको सुन करके हमारे हीरो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह वाह क्या बात है, मैं इस स्वेटर ने तो मेरा काम अच्छा कर दिया और इसने मेरे को नंबर 1 भी नहीं बनने दिया। मतलब इसमें हीरो की बुराई हो रही होती तो उसे खुशी मिल रही होती क्योंकि वो कभी भी नंबर 1 नहीं बनना चाहता, लेकिन वो नंबर 1 बन जाएगा तो फिर उसके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा हीरो फिर से उदास हो जाता है, बोलता है अबे मैं किस चीज़ के लिए खुशी हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई खुशी होने की, ये तो एकदम बेकार बात है इतने शॉर्ट टाइम। और अभी तो सारी की सारी चीज़ें जैसी मैं प्लान कर रहा हूँ उससे टोटली उल्टा जा रही है, सबकी खिचड़ी बन जा रही है, पता नहीं कब क्या हो जाता है, कहाँ से क्या आ जाता है, मेरे पूरे प्लान की धज्जियाँ उड़ जाती है। उसके बाद हमारा सीन एक शिफ्ट होता है गली की तरफ जहाँ चूहे घूम रहे होते हैं, खाना खा भी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक चूहे को कुछ स्पाइडर्स आ करके घेर लेती हैं और उसको खा जाती है। उसके बाद वो जो स्पाइडर कल होती है वो दिखाई जाती है, वो बोलती है कि ये एसोसिएशन वाले चूजे इंसान, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हर्ट करने की। और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है और वो बोलती है कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पे जो उसके स्पाइडर होता है बाकी वो लिविंग चीज़ों को खा रहे होते हैं। और उसके बाद वो बोलती है कि लकीली मेरे पास मेरे अभी भी बच्चे हैं तो मैं जल्दी से जल्दी अपने सेंस को वापस गेन कर लूँगी, मतलब अपना रूप दोबारा से गेन कर लूँगी और दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। और वो बोलती है कि आओ मेरे को पूरी वापस से एनर्जेटिक बना दो और वो पूरी दोबारा से रिस्टोर हो जाती है, एकदम स्पाइडर वाले फॉर्म में आ जाती है। और वो बोलती है चलो अब यहाँ पे तो कोई स्पाइडर का मतलब कोई सेंस है ही नहीं। उसके बाद फिर वो चलने लगती है और सोचती है कि मुझे एक मैन को फटाफट ढूंढना होगा ताकि मैं उसे खुद ब खुद चूज सकूँ पर्सनली। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा हीरो भी उसी गली के आसपास बैठा होता है और वो हमारे हीरो वहाँ पे स्कूटर को देखते हुए बोलता है कि जो बिग ब्रदर हैं उन्होंने फाइनली अपनी लाइफ की ख़त्म हो चुके हैं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो स्कूटर होता है उसकी सेकंड हैंड बैटरी होती है, मतलब सेकंड हैंड होता है, वो उस मार्केट से ख़रीदा होता है। और उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि
कि जो अंदर कुछ फॉर्चून की बात है, अच्छी बात है। तभी उसको कुछ बहुत अजीब सा लगता है और उसकी आंखें खुल जाती है और बगल से स्पाइडर क्वीन जो होती है वो खटखट करके आ रही होती है और हमारा हीरो और स्पाइडर क्वीन दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी देर के लिए एक ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या था, फिर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है, बोलता है अबे क्या बकचोद, ये बड़ा स्पाइडर कहाँ से पहुंच गया इधर, और ये तो एक ह्यूमन की बॉडी में भी, अबे यार क्या किस्मत खराब है मेरी। और जो स्पाइडर क्वीन होती है बोलती है, हे क्या बात है यार, एक छोटा सा खाना, मज़ा आ गया। और उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं अपने आप को खुद कर सकती हूँ और वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। तो यार भाई लोग